Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Science Beyond Classroom. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स स्टूडेंट्स को होते हैं जब वो क्लास 8 से क्लास 9th में आते हैं। और ये स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ओनली। तो लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि हम इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें। तो हमारे डिस्कशन के पॉइंट्स रहेंगे कि करिकुलम में क्या डिफरेंसेस आते हैं, साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होते हैं इन डिफरेंसेस के, कैसे इनको ओवरकम किया जाए और कैसे सपोर्ट सीख किया जाए। तो क्लास 8th और 9th में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टॉपिक्स का होता है। जो 9th में टॉपिक्स हैं दे गेट प्रिटी मच कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल 8th में हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं या क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं या फिर सरफेस एरिया वगैरह वगैरह निकालना सीख रहे हैं। वहीं 9th में नंबर सिस्टम्स जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं या फिर लाइंस एंड एंगल्स जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो 8 तक नॉलेज है दैट इज क्वाइट प्रैक्टिकल, जो स्टूडेंट्स विजुअलाइज कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। पर 9th में क्या है, दिस बिकम एब्स्ट्रैक्ट। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू यू कैन विजुअलाइज बट इट इज प्रिटी मच कॉम्प्लेक्स। थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है समझने के लिए भी कि हाँ ऐसा होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे थ्योरम्स हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज हैं, वी नीड टू क्रेम इट टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। ऐसे पेपर में कोई क्वेश्चन आया, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो उस तरीके की चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है। एंड दैट दे गेट प्रीटी मच कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेबस गेट इंक्रीज्ड। अनदर थिंग इज वॉल्यूम। तो 8 क्लास में क्या है, चैप्टर छोटे छोटे होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो हम अच्छे से समझ पाते हैं, हमें इजी भी लगता है। पर 9 क्लास में सिलेबस क्या होता है, बढ़ जाता है। जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम से मतलब है मैंने एक टॉपिक सीखा, अब मैं उससे कितनी तरीके की चीजें सॉल्व कर सकता हूँ, कितनी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो 8 क्लास में अगर वही नंबर 2 या 3 है तो 9th क्लास में वो नंबर 4 और 5 तक हो सकता है। मतलब उस टॉपिक से 4-5 तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम्स और मे बी कनेक्शन टॉपिक्स का बढ़ जाता है। जैसे कि दो टॉपिक मैंने नाइन्थ क्लास में कुछ पढ़ा सेकंड चैप्टर में और वो यूज हो रहा है 8th चैप्टर में जाके, उसका कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं स्टडीज को। तो जो हमारे टीचर हैं, अब सिंस हमारा सिलेबस ज्यादा है तो उन्हें भी सिलेबस कंप्लीट कराना है एग्जाम्स तक। अब महीने 6 हाफ ईयरली के महीने 6 8th क्लास में भी थे, 9th में भी थे, लेकिन सिलेबस 9th क्लास में ज्यादा है। तो क्या होता है, पढ़ाई टीचिंग की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो हम देखेंगे कि टीचर थोड़ा फास्ट पेस से कवर करते हैं चीजों को। और एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं टीचर्स की कि जो आपने 9th क्लास तक पढ़ा है वो आपको कट एंड क्लियर एंड कट होना चाहिए, आना चाहिए। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। स्क्वायर रूट निकालना था हमें 9th क्लास में, एक टॉपिक में। एंड हमने पढ़ा था 8 तक आई होप 6 या 7th या 8th में किसी चैप्टर में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। तो टीचर वाज एक्सपेक्टिंग कि एवरी स्टूडेंट नो कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। पर मोस्ट सिंस कुछ लोगों ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया उस टाइम या फिर भूल गए होंगे,
तो उन्हें नहीं पता था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो जब हमें ये चैलेंजेस आते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होता है। चैलेंजेस आए तो नेचुरल है, जब भी कोई चैलेंज आता है तो एक फियर होता है हमेशा हमारे मन में। आप कोई भी चैलेंजिंग चीज करके देख लो, कोई भी चैलेंज लेके देख लो, यू विल गेट अ फियर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें फियर ऑफ फेलियर आता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। ठीक है। और जब हम टेस्ट लिखने जाते हैं, कोई भी एग्जाम लिखने जाते हैं, तो ये फियर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है ना। पेपर शुरू होने से पहले कुछ लोग जैसे हड़बड़ाहट में पेपर खराब कराते हैं, उन्हें आता होता है तब भी खराब कराते हैं। उन्हें 10 में से 2 क्वेश्चन नहीं आते होंगे, लेकिन वो 5 गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्हें फियर होता है, एंजाइटी होती है उस टाइम। उसके अलावा हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो देते हैं इस चक्कर में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे जो पीयर्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, या एक दो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम इनके लेवल पे कर पाए, या फिर हम अपने आप को लेस कैपेबल समझने लगते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, ये फिर से अगेन इट इट गिव बर्थ टू एंजाइटी, एंड देन टेस्ट टेस्ट पे ये इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट थिंग इज टीचर्स एंड पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। तो ये तो पेरेंट्स तो हमारे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छे नंबर लाए, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा तो हमारी सोसाइटी में नाम होगा और हमें सब जानेंगे, ये तो है ही है। टीचर्स की भी कभी कभी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मैंने अच्छा पढ़ाया, या फिर हमारी क्लास के स्टूडेंट्स 8th में बहुत अच्छा स्कोर करते थे, इस क्लास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो दे विल परफॉर्म गुड इन 9th एज वेल। तो ये सब चीजें क्या होता है, सेल्फ डाउट क्रिएट करती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो भी पीछे बातें देखी कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे फॉरमोस्ट सॉल्यूशन है फोकस इन क्लासरूम। क्लासरूम में हमेशा फोकस से बैठना चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सुनो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं लैग कर रहे हो किसी टॉपिक में, तो आप पहले से प्रिपेयर होके आओ। आप उनसे पूछो कि कल कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो, उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए होगी, तो आप वो ब्रश अप करके आओ। इससे क्या होगा, आप उसी टाइम अच्छा ग्रेस्प कर पाओगे नॉलेज को, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, 8 तक क्या होता है, लोग काफी बार रटने से काम चला लेते हैं। 9th में रटना इज नेवर एन ऑप्शन, नेवर। कभी कोशिश भी मत करना रटने से काम चलाने की, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ट्विस्ट होके आते हैं, कभी भी सेम नंबर्स तो आते ही नहीं है एग्जाम्स में। तो अंडरस्टैंडिंग इज द ओनली ऑप्शन इन क्लास 9th। दूसरी बात, सिलेबस वास्ट है, टीचर्स बहुत फास्ट पेस पे चल रहे हैं, तो आप रोज न्यू टॉपिक्स लर्न करोगे, तो आप प्रीवियस टॉपिक्स को ऑब्वियसली भूलोगे। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। रोज 10-15 मिनट पुराना जो आपने सीखा था उसका रिवीजन करने के लिए निकालो। रिवीजन में आपको लगता है आप भूल गए हो तो उसको रिविजिट करो, उस पे टाइम दो, जिससे कि आप भूलो नहीं। एग्जाम के टाइम पे आपको और दिक्कत होगी उसको रीगेन करने में, तो उसको रीगेन करो। और इफ नीडेड, अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है आपको रीगेन करने में, तो आप टीचर से फिर से डिस्कस कर सकते हो। स्कूल्स में आई थिंक टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। जो क्वेश्चंस पूछते हैं, दे आर ऑलवेज एनकरेज्ड। तो आप स्कूल्स में क्वेश्चंस जरूर पूछिए, क्लासरूम में क्वेश्चंस जरूर पूछिए। देन
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक के अराउंड है क्या चीज़ें। मतलब उस टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज, ये नहीं कि एक तो पैराग्राफ पढ़ लिया दैट्स इट, नो। उस चीज़ के अराउंड क्या-क्या चीज़ें हैं, उससे पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होता है कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन्स आते हैं, वो आप अच्छे से टैकल कर पाते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको टीचर की बात समझ नहीं आ रही है, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज़ पे भी जा सकते हैं। आजकल इतने ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल हैं, हर टॉपिक पे वीडियो है, क्वेश्चंस, आंसर्स हैं। तो आपको अगर लगता है कि आप किसी भी तरीके से टीचर की बात नहीं समझ रहे हैं या आपसे कोई क्लास मिस हो गई है जो कि इम्पोर्टेंट थी, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पे हमेशा जा सकते हैं। एंड इट इज़, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री अवेलेबल है, तो यू कैन रेफर, ऑलवेज रेफर ऑनलाइन कंटेंट। अगर ऑनलाइन कंटेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जा सकते हो ट्यूटरिंग सर्विसेज पे, क्योंकि ट्यूटरिंग में क्या है, इन पर्सन आप लोगे तो दे विल बी फोकस्ड ऑन यू कि आपको क्या चीज समझने में दिक्कत आ रही है, और वन टू वन गाइडेंस भी करेंगे, है ना। और एक लास्ट ऑप्शन जो कि बहुत ही अच्छा होता है, पीयर ग्रुप स्टडीज। आप 3-4 फ्रेंड्स मिलके एक ग्रुप बना लीजिए और साथ में पढ़ाई कीजिए। तो आप देखेंगे कि जैसे आपको एक टॉपिक समझ नहीं आया, लेकिन क्या पता आपके पीयर को वो समझ में आ गया हो, तो वो आपको हेल्प कर देगा समझने में। तो इससे क्या होगा, आपकी दोनों की ग्रोथ हो रही है, दोनों का नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है, दोनों ही अच्छे से डाउट्स क्लियर कर पा रहे हैं, और टीचर का जो बर्डन है वो भी कम हो रहा है। आप सपोज करो आपको एक क्वेश्चन नहीं आया और उसको भी एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, तो आप दोनों ने डिस्कस किया म्यूचुअली, और आप दोनों को ही नहीं आया वो क्वेश्चन, और आप टीचर के पास लेके गए, तो इट मीन्स इट आइदर इट इज अ गुड क्वेश्चन और डिफिकल्ट इनफ क्वेश्चन टू शेयर विद अदर्स। तो इससे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि कौन से क्वेश्चंस अच्छे हैं, टीचर आपको अप्रिशिएट करेगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहे हो जो आप आपकी नॉलेज तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में आपके पीयर्स की नॉलेज, आपके अदर क्लासमेट्स की नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम कैसे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह गई है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।